तो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं फिज़िक्स आईआईटी जैम 2025 का 31वां प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, हम लोग को एक लॉजिक सर्किट दिया गया है जो कि यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे दो इनपुट्स है पी एंड क्यू, एंड वाई है वो आउटपुट है। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड क्यू के लिए आउटपुट हमेशा ज़ीरो होगा। और हम लोग को ऑप्शंस क्या दिया गया है कि पी ज़ीरो है, क्यू ज़ीरो है, पी ज़ीरो है, क्यू वन है, पी वन है, क्यू ज़ीरो है, एंड पी वन है, क्यू वन है। तो जो तरीका है एक कॉम्बिनेशन और लॉजिक सर्किट को सॉल्व करने का, कि अगर लॉजिक सर्किट छोटा दिया गया है तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि मैं इसका एल्जेब्रिक फॉर्म निकाल लूँ। अगर मैं इसका एल्जेब्रिक फॉर्म निकाल लूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे। तो हम लोग को दिया गया है कैसा, तो एक बार मैं री ड्रॉ करता हूँ ताकि मुझे करने में थोड़ा आसानी हो। तो एक सेकेंड, तो दिया गया है ऐसा। सो ये है पी पी और ये है मेरा क्यू। ये एक नैंड गेट से जा रहा है, फिर एक यहाँ पे एक और नैंड गेट है, और फिर यहाँ पे एक और नैंड गेट है, और ये फाइनली मेरा आउटपुट है। और यहाँ से क्यू अलग अलग बार इसी नैंड गेट से जा रहा है। तो हम लोग को इसका एल्जेब्रिक फॉर्म निकालना है, और एक बार अगर हम इसका एल्जेब्रिक फॉर्म निकालें तो ये प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक बार जस्ट देख लेते हैं कि जब पी एंड क्यू पहला नैंड गेट से निकलता है तो वी गेट पी क्यू कॉम्प्लीमेंट, राइट। नैंड गेट का सिंपल सा आउटपुट मुझे मिल गया पी क्यू कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ से क्यू गया, और फिर मैं जब इस ब्रांच में हूँ तो मेरा एक इनपुट था पी क्यू कॉम्प्लीमेंट, और वापस से मेरा एक इनपुट आया क्यू। सो उसके साथ क्यू एंड में जाएगा, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये नैंड गेट से जा रहा है। और तो इसका मतलब जब मेरा y है तब y मतलब जो आउटपुट है, आउटपुट वायर के लिए मेरा एक इनपुट है पी क्यू कॉम्प्लीमेंट, पी क्यू होल कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट, और उसके साथ एक दूसरा इनपुट है क्यू। तो वो उसको भी हम लोग को लेके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो ये है बेसिक सा हम लोग का एल्जेब्रिक फॉर्म इसका। अब अगर हम इसको डी मॉर्गन लगा के थोड़ा एक्सपैंड कर ले तो ये बहुत सिंप्लीफाइड लगेगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। सो ये बन जाएगा पी क्यू कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू, ये कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, प्लस हम लोग का यहाँ बचेगा क्यू कॉम्प्लीमेंट, राइट। हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं कि अगर, सो लेट मी जस्ट एक बार जस्ट हम लिख लेते हैं इसको। सो व्हाट इज़ द डी मॉर्गन्स लॉ। लॉजिक सर्किट में या बूलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन्स लॉ होता है कि अगर मेरे पास दो प्रोपोजिशंस है, और या फिर दो क्वांटिफायर्स है, या फिर दो इनपुट सिस्टम है ए एंड बी, और अगर मैं उनको ऐड करके, या फिर जिसको बूलियन अलजेब्रा की भाषा में उसको और करके अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो ये मुझे देगा ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं इन दोनों का एंड करके फिर कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो ये मुझे देगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो क्योंकि बाहर पे एक कॉम्प्लीमेंट है तो इसको अंदर भेजने के लिए हम लोग को इसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, साइन को प्लस में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डॉट था, और फिर क्यू का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। फाइन। पर इस पर मैं फिर से डी मॉर्गन लगा सकता हूँ। तो अगर इस पर मैं फिर से डी मॉर्गन लगाऊँ तो मुझको क्या मिलेगा, पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, बाहर क्यू था और ये एज इट इज़, राइट। तो ये आया मेरा एल्जेब्रिक फॉर्म। तो इसको मैं एक बार जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आया मेरा एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। अब मुझको एक चीज़ यहाँ पे इमीडिएटली दिख रहा है, क्योंकि हम लोग को पता है कि बूलियन अलजेब्रा में अगर मैं वन के साथ कोई भी प्रोपोजिशन को ऐड करूँ तो वो मुझे हमेशा वन ही वापस करेगा, राइट। सॉर्ट ऑफ अ टोटोलॉजी, राइट। ये टोटोलॉजी टाइप है, ठीक है। इसका मतलब कि Q जीरो तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q जीरो हो गया तो Q कॉम्प्लीमेंट मेरा वन हो जाएगा, और क्योंकि Q कॉम्प्लीमेंट अगर वन हो जाए तो मेरे को वन के साथ ये पूरा चीज़ को ऐड करना पड़ेगा। पर उस टाइम पे क्योंकि मेरे पास एक वन है तो ये आंसर ऑब्वियसली वन ही आएगा। तो Q तो जीरो कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो इमीडिएटली डिस्कार्ड हो गए, बचा ऑप्शन बी एंड डी। तो एक बार जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं, फिर हम लोग का काम अच्छा हो जाएगा। अगर P जीरो है और Q वन है, अगर P जीरो है तो मेरे को ये वाला यूज करना है, P जीरो है Q वन है। अगर P जीरो है तो P कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन, तो अंदर बचा वन प्लस जीरो, Q है तो टाइम्स वन, प्लस Q कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे तो वो जीरो, बट ये मेरे को सीधा सीधा वन दे रहा है। जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो अगर मैं इसको यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हमें पता है कि बूलियन अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है।
तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो ये मुझे 1 दे रहा है, मुझे चाहिए 0, राइट, मुझे चाहिए 0, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, राइट, इसका मतलब मेरा आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी कि क्यू अगर 1 है और पी भी 1 है। ठीक है, तो ये था सीधा सा सोल्यूशन।